everyone. In the previous video, we had already discussed solid state and their types. Now in this video, we are going to discuss the classification of the crystalline solids. यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं. हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ crystalline solids. There are 4 types of crystalline solids on the basis of different binding forces of attraction. यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. किसके बेस पर? उनके जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, उसके बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट, molecular solids. Second, ionic solids. Third, metallic solids. And last, network or covalent solids. अब हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस नाउ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो 3 टाइप का होता है. 3 टाइप्स: लंदन डिस्पर्सन फोर्स, सेकेंड पोलर फोर्स या पोलर इंट्रैक्शन. थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. ये 3 टाइप का फोर्सेस वर्क करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये सभी क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर इन डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस के बेस पर 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया. There are 3 types of molecular solids. First, non-polar solids. Second, polar solids. And third, hydrogen bonded solids. तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 टाइप में डिवाइड किया. कौन से? नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड्स और लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स. और नॉन पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉलिड्स नॉन पोलर सॉलिड्स जो होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं.
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड या हम और कह सकते हैं और एटम ऑफ नोबल गैसेस, एटम ऑफ नोबल गैसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें सॉलिड H2, सॉलिड I2 मतलब आयोडीन, सॉलिड CO2 जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ये सभी जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो लंडन फोर्स करता है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं गैसेस, ये इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो होता है लंडन डिस्पर्सन, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होता क्या है? ये एक टेम्परेरी फोर्स है। ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जानते हैं एट रूम टेम्परेचर कैसे होती है? गैसीय स्टेट में होती है। जब ये मॉलिक्यूल्स यानी किसी तरह से उनका टेम्परेचर इतना डाउन करें कि ये एक दूसरे को बहुत नियरेस्ट आते हैं, तो उस समय ये लंडन डिस्पर्सन फोर्स वर्क करेगा। यानी जब इनको सॉलिड स्टेट में ले जाओगे तो लंडन डिस्पर्सन फोर्स आएगा, लेकिन जैसे ही गैसीय स्टेट में आएंगे लंडन डिस्पर्सन फोर्स वर्क नहीं करेगा। यानी कि ये फोर्स कैसा हो गया? टेम्परेरी। जब ये फोर्स टेम्परेरी होता है तो इनका जो ये होते हैं आपके नेचर में सॉफ्ट होते हैं, आपके दे आर सॉफ्ट इन नेचर, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो लो होते हैं। और कुछ पॉइंट्स देख लें, ये नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इनमें कोई पोलराइजेशन पावर नहीं है, तो ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। तो ये हमारे हो गए नॉन पोलर कुछ सॉलिड्स। सेकंड बात करेंगे पोलर सॉलिड्स की। पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं? तो पहले से हम इसका PDF आपको सेंड कर चुके हैं, तो नोट्स तो आप वहां से बना सकते हैं, तो मैं इसको रफ कर देगा। अब सेकंड बात करेंगे पोलर सॉलिड्स की। पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं? पोलर सॉलिड्स में जो उनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। हम फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं ये HCl, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। आपका NH3 हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स है। SO2 पोलर मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से। तो ये सभी कैसे होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण होता है? वो होता है डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी इनके कंस्टिट्यूट जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे है हम देखें, जैसे कि हमने देखा HCl होता है इस टाइप से। Cl की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी Cl की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हो सकती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कैसा चार्ज जाता है? नेगेटिव। यहाँ पर कैसा चार्ज जाता है? पॉजिटिव। अब कोई मॉलिक्यूल दूसरा HCl मॉलिक्यूल जैसे इसके पास आएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके पास क्या होगा? हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव क्या है? तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगेगा। इसको हम कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं एंड बाइंड हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन कंपेरिजन टू नॉन पोलर सॉलिड्स इनसे कुछ इनके हाई होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर हम देखेंगे लिक्विड
और गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जनरल कंडीशन में ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। जैसे ये क्या है, गैस है, क्या है गैस है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है गैस है। तो रूम टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट मिलेंगे, लेकिन इनको हम सॉलिड्स में चेंज कर सकते हैं। थर्ड टाइप बचा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, इसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं held by constituent particles held by हाइड्रोजन यानी कंस्टिट्यूट पार्टिकल के बीच बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हम प्रीवियस क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा किसी एक मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल्स में अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हुआ, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, एक तो हमारा एटम होना चाहिए हाइड्रोजन, दूसरे एटम इनमें से कोई और, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कह सकते हैं आइस। आइस में जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, चाहे आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, चाहे आपका नॉन पोलर इंटरेक्शन हो या लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस हो, उनसे कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉलिड्स और पोलर सॉलिड्स दोनों से कैसे जो होते हैं, हाई होते हैं। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कितने टाइप का था, 3 टाइप का, पहला नॉन पोलर सॉलिड्स, दूसरा पोलर सॉलिड्स, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दूसरे टाइप पर, विच इज आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि आयनिक, यानी कि इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस। अब हमने आयंस पढ़ा था कि आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। तो इनके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कैटाइन और एनाइन होते हैं। यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, दूसरा हमारा कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स है कैटाइन और एनाइन, ये जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहते हैं वो हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके द्वारा ये कैटाइन और एनाइन जुड़े रहते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई। मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, हाई होते हैं। ये नेचर में कैसे मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में, यानी कि सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। यानी कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट मोल्टन स्टेट और एक्वस। यानी जब ये सॉलिड्स
कंडीशन में उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि कैटायन और आयन फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका हम चाहे एक सॉल्यूशन बना लें, वाटर में डिजोल्व करने के लिए क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो ये आसानी से मूव कर सकते हैं आप। मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मोल्टन स्टेट में भी आयंस सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये कुछ हो गए हमारे आयनिक, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल जैसे हमारा हो गया NaCl, कॉमन सॉल्ट हो गया आपका, कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सभी एग्जांपल हो गए आयनिक सॉलिड्स के। हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं आयनिक सॉलिड्स क्या। आयनिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायंस। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा आपने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई। आयनिक सॉलिड आर सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट मिलते हैं। मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, मतलब अच्छे कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, etc। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेटालिक सॉलिड्स। थर्ड टाइप है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मेटल, इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल एटम होते हैं, एटम्स। और अगर हम कहें इनको एक तरीके से और कह सकते हैं कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो मेटल एटम होते हैं वो इनके साथ साथ में इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम देखें रॉड पर मान लीजिए कोई मेटल एटम इस टाइप से, तो ये मेटल आयंस भी हम कह सकते हैं इनको, मेटल आयंस, क्योंकि इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते, या न्यूक्लियस बाहर मेटल से बाहर भी नहीं जाते हैं, मेटल में ही फ्रीली मूव करते रहते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये कुछ देर बाद यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कुछ देर बाद घूमते घूमते वो अपना यहाँ आ जाएगा। ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मेटल आयंस होते हैं, कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इनका कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। यानी फोर्स तो वही लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ये जो बॉन्ड बनता है इन मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। कहते हैं मेटालिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें क्या होता है? डीलोकलाइज रहते हैं। इसी की वजह से जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मल के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ ही रखा है जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं, लस्टर्स होते हैं। तो ये सब कुछ मेटल्स के हमारे टाइप आपका हो गया, मेटल्स सॉलिड हो गए। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो जैसे हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सभी कुछ मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल हो गए। इसके अलावा हम अगर बात कर लें कुछ हमारे, जैसे हम बात करें ब्रॉन्ज, ये क्या है? मेटल का मिक्सचर होता है, तो ये भी किस में आ जाएगा? मेटालिक सॉलिड्स में आएंगे। तो इनको हम एक दूसरा नाम से अभी जानते हैं एलॉय। ठीक है।
ये हमारा हो गया मेटालिक सॉलिड्स। एंड लास्ट फोर्थ टाइप हमारा था नेटवर्क सॉलिड्स, और हम इनको कहते हैं कोवैलेंट। नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, पहले तो उनकी बात कर लें कि कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इसके क्या होंगे। कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल, यानी ये जो नॉन मेटल्स एटम होंगे वो नेटवर्क सॉलिड को फॉर्म करते हैं। अब ये नेटवर्क सॉलिड्स क्यों कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड इसलिए कहते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, या आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, डायमंड। डायमंड में आपने क्लास 10 में भी पढ़ा रखा है कि डायमंड में जो कार्बन एटम होता है वो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। एक टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनाता है इन 3D स्पेस में। हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा रहता है इस तरीके से। तो ये कंटिन्यूअस आपका बॉन्डिंग करते जाते हैं, तो इसको बना के क्या कर लेते हैं, 3D में एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल सा बना लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, इनके भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। कौन? नेटवर्क सॉलिड्स। इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो नॉन कंडक्टर होते हैं जनरली, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर होता है, लेकिन बाद बाकी जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, ये तुम जैसे लिख चुके हैं, डायमंड हो गया हमारा, दूसरा हमारा ग्रेफाइट हो गया, तीसरा हमारा क्वार्ट्ज या हम कहते हैं सिलिकॉन, etc। तो हमने क्या पढ़ लिया आपका? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। There are 4 types of crystalline solids on the basis of different binding force of attraction. First is molecular solids, second ionic solids, third metallic solids, fourth network or covalent solids. Molecular solids, they are further classified into 3 types. One, non-polar solids, second, polar solids, third, hydrogen bonded solids. फर्स्ट नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स थे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। फॉर एग्जांपल सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड CO2। इनके बीच जो बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच, कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो कौन सा था? लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस कैसा था? एक बीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बीकर फोर्सेस होता है जो कि टेम्परेरी होता है। ये जब भी वर्क करता है जब एटम एक दूसरे के मॉलिक्यूल से दूसरे कैसे आते हैं? क्लोजर। और जैसे ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर सॉलिड्स। सेकंड था हमारा पोलर सॉलिड्स। इनके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब, अमोनिया, ये सभी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें आपका अगर हम इनके देखें, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, यानी कि जब कोई पोलर मॉलिक्यूल कोई दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स पा जाता है तो उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हमने कैसे शो किया था? डेड डेज से। वो क्या कहलाएगा हमारा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये नेचर में आपके गैसियस और लिक्विड स्टेट मिलते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, etc। थर्ड था हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं,
लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो जाते हैं? हाई। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बिटवीन फॉर्म होता है। जैसे कौन कौन से आप लोग? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया पोलर सॉलिड्स का? आपका जैसे हमने HCl बता दिया, SO2 बता दिया, या हाइड्रोजन अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया? सॉलिड। सेकंड हमने पढ़े आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? आयंस। आयंस आपके दो टाइप के थे, कैटायन और एनायन। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था वो कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। ये नेचर में सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन किस स्टेट में? मोल्टन स्टेट में और गैसीय स्टेट में। सॉलिड स्टेट में नहीं, मोल्टन और गैसीय स्टेट में। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया आपका, etc। थर्ड हम बात करें मेटालिक सॉल्ट्स। मेटालिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? मेटालिक सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल्स आयन होते हैं। इन मेटल्स आयन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिलोकलाइज होते हैं। कैसे होते हैं? डिलोकलाइज टाइप, यानी घूमते रहते हैं, फ्री होते हैं वो। इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? मेटालिक बॉन्ड, जिसकी वजह से आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं। बाकी मेटल्स की जो भी आपने 9th 10th 11th में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सभी इनमें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो आपका आयरन मेटल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे मेटालिक सॉलिड्स से। और लास्ट हमने पढ़ा कोवैलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो हमारे थे नॉन मेटल एटम्स, यानी ये जो आपके होंगे इनके बीच जो आपका बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसके साथ साथ इनको हम जेंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जेंट मॉलिक्यूल्स क्यों या नेटवर्क मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। जैसे हमने डायमंड में देखा है, ग्रेफाइट में देखा है प्रीवियस क्लासेस में, तो क्या है? नेट 3D स्पेस में क्या होता है? एटम्स अरेंज होकर एक जाल सा बना लेते हैं, इसीलिए इनको नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के वर्ड कंडक्टर होते हैं, उनको इंसुलेटर भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया हमारा, सिलिका हो गई हमारी, बोरॉन नाइट्राइड हो गया, ये सभी एग्जांपल्स हो गए हमारे किसके? कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे लैटिस स्पेस क्या होता है, या स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस साइट क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस